हम एक जगह देखते हैं एक भंडारी को, और वो भंडारी कहां पे मिलता है हमको? वो भंडारी हमें मिलता है यूसुफ। ठीक है ना? यूसुफ यूसुफ एक ऐसा भंडारी था जो विश्वास योग्य गिना गया। उसने अपने विश्वास योग्यता को छोड़ा ही नहीं। परिस्थितियां बदलती गई उसकी जीवन के अंदर। पहली परिस्थिति क्या आई थी? उसके भाइयों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, वो व्यवहार ठीक नहीं था। समझ रहे मेरी बात? वो व्यवहार उनके लिए उसने जो उनके भाइयों ने किया, उसको एक ऐसे अंधेरे कुएं के अंदर फेंक दिया उसको। फिर उसमें से निकाल करके उसके कपड़े उतार करके एक जानवर का लहू लगा करके और उसके पिता को दिखाने के लिए उसके अंगरखा को कि उसको तो खा गए। क्यों? क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करते थे। और ईर्ष्या क्या थी कि ये इसको बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, हमारा पिता बहुत प्यार करता है और यही हम सब पर हुकूमत करेगा, इसने ऐसी बात ही बताई है। तो इन सारी बातों को लेकर के उसने उनको उसको बेच भी दिया। परिस्थिति क्या आई? पहली परिस्थिति आई कि उसको वहां पे फेंक दिया गया। फिर उसके बाद उसको निकाल करके उसके तन पे से कपड़े उतार दिए। अब उसके पास क्या रह गया? अब बेच किसको दिया? उन व्यापारियों को। आगे चल के फिर परिस्थिति फिर बदली, वो पोतीपोर के पास चला गया। देखिए परिस्थितियां कैसे चेंज हो रही हैं। और पोतीपोर के घर पे जाकर के उसको क्या करना पड़ रहा था? एक ऐसे देश में आ गया जहां पर उसकी कोई नेशनैलिटी नहीं थी, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। बस वो एक परदेसी के तरीके से उस जगह पहुंच गया था। और वहां पर क्या करने लगा? वो पोतीपोर के यहाँ काम करने लगा। काम क्या कर रहा था? काम जब करता था, पूरे मेहनत करता था, तो उसके बाद जो उसको भोजन मिलता था ना, वो उसकी कमाई थी। सोच सकते हैं आप? पूरा समय उसमें वो लगाता था और उसके बाद उसको जो मिलता था वो भोजन ही उसकी मेहनताना था। मगर उसमें वो विश्वास योग्य रहा। सबसे बड़ी बात ये रही। और उसकी उस परिस्थिति को परमेश्वर ने क्या किया? उसमें भी उसको चेंज किया। उसके विश्वास योग्यता के कारण वो हर समय क्या होता था? बढ़ रहा था, बढ़ता जा रहा था। और बढ़ते बढ़ते वो उसके बिजनेस के अंदर चला गया, उसके काम में चला गया। और पोतीपोर ने उसके सामने सब कुछ रख दिया कि अब तो तू संभाल सकता है। उसने ये भी देख लिया था कि इसके साथ कौन है? यहोवा है। जिसको ये मानता है, विश्वास करता है, वो इसके साथ है। परिस्थिति फिर बदली बड़ी भयानक तरीके से। हम लोग क्या सोच सकते थे? अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये बिल्कुल सेटल हो चुका है, बहुत बढ़िया है इस वक्त यूसुफ के साथ, कुछ नहीं हो सकता था। मगर परमेश्वर की योजना क्या है? वो बिल्कुल फर्क है। हम लोग ना कभी भी परमेश्वर की योजना की और बात नहीं करते, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। हम हमेशा परेशान, पता किस बात से होते हैं? हम परेशान होते हैं अपनी परिस्थितियों से, अपने विचारों से, अपनी सोच से हम परेशान होते हैं। हमारे जीवन के अंदर उतार चढ़ाव जब आते हैं ना, तो हम वहां पर जाके अटक जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर होना क्या चाहिए? मैं ये समझता हूं कि हमें पता क्या करना चाहिए जब ऐसी परिस्थितियां आए। मैं कहता हूं कि जब परीक्षाओं में पड़ जाओ, जब दिक्कतें सामने ऐसे पहाड़ की तरह टूटने लगे, तब आपको मुस्कुराना चाहिए, तब आपको हंसना चाहिए, तब आपको खुदा का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु तूने मुझको इस काबिल तो समझा कि मैं इन परिस्थितियों से होकर के क्या करूं? निकलूं। हालेलुया। होता क्या है? लोग रोते हैं, लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु तू ये कर, प्रभु वो कर। ये अरे भैया, तुम्हें इस बात को नहीं करने की जरूरत है। ऐसी तो हमें तो दुआ करना भूल जाते हैं हम लोग। उस वक्त ये दुआ नहीं करनी है, ऐसी बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी परमेश्वर से। परमेश्वर अब आपके जीवन के अंदर कुछ नया करने वाला है, कुछ ऐसे द्वार खोलने वाला है, क्योंकि उसने आपको चुन लिया है। देखो, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है ना, उसको घुड़कता है, उसको भट्टी में डालता है, उसको निखारता है।
और जब जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए उस वक्त हमारे लिए, क्योंकि याकूब ने इस बात को समझ लिया, याकूब ने बोला जब जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करो तो इसे आनंद की बात समझो। आनंद तो हमारा चला जाता है, परीक्षा ले जाती है। हम लोग ऐसे हालत में आते हैं, ओह अब क्या होगा, क्या करेंगे। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि जितनी भी परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं वो आपको सिखाने के लिए आती हैं, आपको परमेश्वर की नजदीकी में ले जाने के लिए आती हैं। परमेश्वर में आप कुछ और अद्भुत कर सकें इसलिए आती हैं क्योंकि परमेश्वर की नजर आप पर है। परमेश्वर अपने लिए वो ऐसे विश्वास योग्य लोगों को, ऐसे पात्रों को ढूंढ रहा है जिसमें वो अपने स्वर्गीय धन को रख करके अपनी महिमा को ले। और हम लोग कंफर्ट जोन को ढूंढ रहे हैं, ये कमी है हमारी। यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, उसने हर चीज का स्वागत किया। जो भी कुछ उसके साथ हुआ उन सभी चीजों का उसने स्वागत किया, उसने सब चीजों को रिसीव किया।